संकट खड़ा हुआ, उसका रीजन क्या है, क्यों संकट आया है? कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं थी, ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसके आधार पे ये कहा जाए कि ये इसलिए हुआ। उन्होंने जो भागने के बाद, यानी जो विधान परिषद का चुनाव हुआ, उसके बाद उसी रात ये लोग चले गए सूरत, और सूरत जाकर के इन्होंने कहा कि भाई हिंदुत्व का एजेंडा छोड़ दिया है, इसलिए हम अलग हो रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के एजेंडे पे आइए, और हिंदुत्व का एजेंडा ये है कि आप बीजेपी के साथ सरकार बनाइए। तो इस लाइन में क्लियर है कि बीजेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल में है। अब फिर आते हैं कि जब आप कहते हैं कि ईडी, ये जो 12, 14, जो 16 विधायकों के खिलाफ जो अयोग्यता साबित करने के लिए, अयोग्य कहने के लिए जो कहा गया शिवसेना की तरफ से डिप्टी स्पीकर के पास, वो ज्यादातर उसमें से वही लोग हैं जिनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है, जिनको ईडी ने नोटिस भेजा है। तो दागी है, बागी इनको नहीं कहिए, दागी, जो दागी है उनके, तो वो लोग जो है जो बागी बने हुए दागी, वो लोग जो है इसलिए दबाव बनाया इन्होंने बीजेपी के साथ जाने के लिए कि बीजेपी के साथ जाएंगे तो उनको राहत मिल जाएगी। ये जो नैतिकता और सुप्रीम कोर्ट और कानून के, संविधान की सुरक्षा और उसके रक्षा की कस्टोडियन की बात हो रही है, उनके सामने सब घट रहा है, सब लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। फिर सूरत से वो जाते हैं गुवाहाटी, फिर देखिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ गड़बड़ी होने वाली है, मारपीट होने वाली है, हमारे परिवार के लोग खतरे में है। कोई एक इवेंट बता दीजिए, जैसा कि बड़ा सही कहा राजेश भाई ने कि कोई एफआईआर दर्ज किया किसी ने, हाईकोर्ट में जाकर के, क्या हाईकोर्ट में जाकर नहीं जा सके, क्यों? बोले कि हाईकोर्ट में जाएंगे तो खून खराबा हो जाएगा, मारपीट हो जाएगी। अरे कोई एक घटना तो बताइए जहां मारपीट हुई। बल्कि उल्टा ये हुआ है कि ठाणे में शिंदे गुट ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है, राज्य सरकार को भारी पुलिस बंदोबस्त करना पड़ा है। इसके बाद और देखिए कि राज्य का कहीं फेल्योर को नहीं बता रहा, ऐसा नहीं कि कानून व्यवस्था राज्य में खत्म हो चुकी है, ऐसा एक उदाहरण नहीं हमारे सामने है, लेकिन केंद्रीय सरकार जो है 12-15 विधायकों को वाइस सिक्योरिटी देती है, ये भी ध्यान में लाने वाली बात है। फिर आप देखिए कि ये जो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर दबाव है, हमको मारा पीटा जा सकता है अगर हम आए महाराष्ट्र में, भाई तो जो विधायक, पहले दिन विधायक नहीं भागे, रोज विधायक जा रहे हैं। किसी विधायक को किसी ने कहीं जाकर के रोका? कोई एक घटना है जिसमें कहा जाए कि फलाना विधायक जा रहे थे, उनको पकड़ के लाया गया और नजरबंद बनाया गया? कोई विधायक नजरबंद है महाराष्ट्र में? तो कोई किसी भी तरीके का शिवसेना ने या जो गुजरात महाराष्ट्र की सरकार है उसने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसमें आप उसको घेर सकते। अब जो दूसरा राजनीतिक पहलू जो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि ये मान के चल रहा है कि ये सरकार जो है अल्पमत में आ जाएगी जब ये आएंगे तो, लेकिन अल्पमत में तो तब आएगी जब आप आएंगे फ्लोर पे। अब तो फ्लोर पे आ नहीं रहे, आप तो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और कानूनी लड़ाई भी महाराष्ट्र में नहीं लड़ रहे हैं, हाईकोर्ट में नहीं लड़ रहे हैं, दिल्ली जाके सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। और अभी जो बीजेपी जो कर रही है मीटिंग, आपने कहा और ये मीडिया में चर्चा हो रही है कि बीजेपी मीटिंग कर रही है कि सरकार कैसे बनाई जाए। ये आज नहीं बना रहा है, ये जब से इनकी सरकार गई है एनसीपी के साथ तब से ये मीटिंग कर रहे हैं कि हमको सरकार कैसे बनानी है। लेकिन सवाल उठता है कि ये जब आ जाएंगे लौट करके तो इनके जो अलग, समझिए मर्जर हो गया, हम मान लिया कि मर्जर हो गया, उसमें बीजेपी में चले गए या एक दूसरी और पार्टी है प्रहार लोक जनशक्ति पार्टी, उसके साथ मर्ज कर गए और सारे विधायक उनके साथ ही रह गए, हमने मान लिया। तो जब ये जाएंगे किस आधार पे, पब्लिक को क्या कहेंगे, ये कौन सा बिंदु था जिसकी वजह से सरकार से अलग हुए? एक दूसरी बात, ये एंटी डिफेक्शन लॉ से नहीं बचेंगे यहां आने के बाद भी। क्यों? ये जो विधायकों की जो संख्या है ना, ये जो विधायक जा रहे हैं ना, वो सारे उनके साथ नहीं रहने वाले, ये बीजेपी भी समझती है। और बीजेपी इसलिए तमाम वो तोड़-जोड़ कर रही है, वो चीजें रच रही हैं जहां एक मनोबल उन विधायकों का, उसमें देखिए बहुत सारे विधायक हैं जो रूरल इलाके से आए हुए हैं, उनको नहीं बहुत जानकारी है कानून की या बहुत उस तरह से ताकतवर नहीं है। लेकिन ये जो शिवसेना का जो एक आतंक, यही बेसिकली शिवसेना में जो मसलमैन थे वो यही विधायक थे जो गए हैं वहां, जो गुवाहाटी में बैठे हैं, शिवसेना के मसलमैन यही थे। तो जब मसलमैन ही आज पार्टी लेके चला गया तो उनको डर किससे लग रहा है? क्या उद्धव ठाकरे मारने आएंगे? क्या आदित्य ठाकरे मारने आएंगे? कौन उनको मारने आएंगे?
अच्छा, आप बार बार देखिए, कल से वीडियो चल रहा है कि जो वहां शिवसेना जिस तरह से उनके जो थाने में जो उनका जो दिघे जी का जो आश्रम बना हुआ है उसमें लोग जमा हुए, आनंद दिघे जी के जो स्वर्गीय हो गए, जो बड़े नेता थे वहां, उनके साथ रह करके ये आए हैं, नेता बने। तो वहां पे लोग जमा हुए हैं और इनके भाई जो नगर पार्षद है वो बता रहे थे आज की जो है 57-67 नगर पार्षद जो है हमारे साथ है। तो पूरा कहीं भी कोई बवाल नहीं हुआ है, कहीं कोई हल्ला नहीं हुआ है, और शिव सैनिक भी उस तरह से कहिए कि शांत बैठे, कहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो ये जो भय क्रिएट कर रहे हैं, ये जो बता रहे हैं कि हमारे साथ बड़ी बुरी स्थिति है, ये प्लांटेड है। और ये शुद्ध रूप से लेन केन, अगर कोई धमका रहा है तो धमका रही है केंद्रीय सरकार, महाराष्ट्र सरकार धमकाने का काम नहीं कर रही है। और देखिए आने वाले समय में जब कानूनी लड़ाई अब तो हो गई है, तो नैतिकता के स्तर पे भी ये सरकार विजेता बनने वाली है, और कानूनी स्तर पे भी कल को नजीर बनेगा कि भाई जो महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से बिहेव किया, आप 2.5 साल में बताइए, 2.5 साल में एक एक्शन बताइए शिवसेना गवर्नमेंट की, या कहिए जो ये जो महाविकास आघाड़ी सरकार है ये गड़बड़ किया। भाई इतना बड़ा आपने बवाल खड़ा किया अजान और उसको लेकर के, हनुमान पाठ को लेकर, हनुमान चालीसा पाठ को लेकर के, उसको कितने शांतिपूर्ण तरीके से खत्म किया, हल किया उसका, खत्म नहीं करना चाहिए, हल किया उसका। तो ये सब सारी चिंताएं इसलिए है कि बीजेपी को यहां सरकार बनानी है, ये किन प्रकार, और उनको महाराष्ट्र के इस तरह से क्रिएट करके गुजरात में बताना है कि हम देखो सर्वशक्तिमान है। लेकिन होगा वही, होगा यही कि इनकी सरकार अगर बन भी जाती है, कल मान लिया कि बन जाती है बीजेपी की सरकार, तो वो ऐसी सरकार नहीं होगी जो 2.5 साल और आगे विधानसभा चला पाएगी। तो ये जो स्थितियां हैं वो क्रिएटेड है, ये संकट है नहीं महाराष्ट्र में, सियासी संकट क्रिएट किया गया है जबरन। जी, सियासी संकट क्रिएट किया गया है।